दो सीट का दंगल किसका मंगल। बिहार की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अभी से लेकर दिन भर लगातार आपको दोनों ही सीटों पर चल रहे मतदान की एक एक खबर पहुंचाएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर हर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जो वोटिंग से जुड़ी पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। वैसे तो बिहार विधानसभा की केवल दो सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन दो सीटों के लिए जो सियासी तापमान देखने को मिला, उससे ये समझ में आ रहा है कि 243 सीटों के बराबर है। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर की तारापुर सीट जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन यहां से शशि भूषण हजारी और मेवालाल चौधरी के निधन के बाद ये दोनों सीटें खाली हो गई थी। इन दोनों सीटों के लिए आज मतदाता वोट डाल रहे हैं, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। उस दिन पर तो सबकी नजर टिकी रहेगी, लेकिन आज जनता जनार्दन के फैसले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और मतदान के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी 2 घंटे पूरे हो गए। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों सीटों पर जो टाइमिंग है उसके मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मतदान हो पाएगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव है, जहां पर मतदाता पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने जो है मत का प्रयोग भी कर लिया है और लगातार हम वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो ये जो चुनाव के रंग अलग अलग देखने को आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आज दिन भर मिलने वाले हैं, क्योंकि बिहार के जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और तारापुर में हो रहे मतदान के दौरान बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ के मतदान केंद्र संख्या 277 पर महिलाओं ने वोट कास्ट करने में पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है। पुरुष वोटरों की अपेक्षा महिला वोटरों की लाइन बेहद लंबी नजर आ रही है। महिलाएं अपना सारा कामकाज छोड़कर मतदान केंद्र पहुंची हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लोकतंत्र का बड़ा दिन और बड़ी तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये संग्रामपुर जो है, मुंगेर जिले का संग्रामपुर प्रखंड का तारापुर विधानसभा की एक मतदान केंद्र की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी उत्साह जो है वो वोटरों में नजर आ रही है, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की कवायद में जुटे हैं। महिलाओं की कतार जो है वो लंबी हो गई है। पुरुष की कतार के बनिस्बत देखा जाए तो यहाँ महिलाओं की जो कतार है वो लंबी है। हालांकि पुरुष वोटर भी जो है वो लगातार जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। अपनी कतार को बढ़ाने के लिए जो लोग हैं उन्हें अपील भी कर रहे हैं। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखा वोट करते वक्त? जो विकास करेगा उसी का मुद्दा, ये हमारा मुद्दा है, जो अपना आगे अपना पंचायत और अपना ये को लेकर चले। किन मुद्दों को ध्यान में रखा आपने? जो आगे चल रहा है उसे, जो विकास कर सके। रूना जी, आपने वोट कर लिया? हाँ। किन बातों को ध्यान में रखा? विकास, रोजगार, सुरक्षा, व्यवस्था, क्या विकास चाहिए? विकास काम को लेकर के। देखिए, तो ये विकास को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वोट किया है। और यहाँ पे देखिए कतार जो है, फिर एक बार दिखाना चाहेंगे कि महिलाओं की कतार लंबी, पुरुष की जो कतार है उससे कहीं अधिक जो है महिलाओं की कतार है। और यहाँ तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और जो गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया गया है उसका अक्षरशः यहाँ पे अनुपालन किया जा रहा है। क्या नाम है? दुर्गा देवी। घर का सारा काम कर लिया? अभी नहीं करे। अभी नहीं करे। अभी नहीं की है? नहीं। पहले वोट करेंगे उसके बाद करेंगे? हाँ। देखिए, बिल्कुल बच्ची को लेकर के आई हैं और सारा काम छोड़ करके आई हैं कि पहले वोट करेंगे फिर काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जानकी देवी। आप घर का सारा काम निपटा ली कि यहाँ से जाने के बाद करेंगे? यहाँ से जाने के बाद करेंगे। किन बातों को ध्यान में रख के वोट करते हैं और आज क्या है मुद्दा आपके लिए? आज मुद्दा है कि शिक्षित बनाने के लिए, इसीलिए हम वोट करने आए। रोजगार और शिक्षा। हाँ। आप बताइए क्या नाम? यस सर, अशोक कुमार। अशोक जी, किन बातों को ध्यान में रख के वोट करने हैं? तो युवा हैं तो सर युवा को सहायता करेंगे। रोजगार चाहिए। यस।
तस्वीर है बिहार की, उसका कहीं न कहीं एक व्यापक असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये तमाम महिलाएं जो हैं अपने सारे काम काज छोड़ करके सबसे पहला काम आज लोकतंत्र को मजबूत करने का जो संविधान ने इसे दिया है उसे ये करती नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी मतदाता भारी उत्साहित हैं। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। मतदाताओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के वोटिंग की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग शुरू है और ख़ास तौर पर लोग यहाँ सुबह से ही जुटे हुए थे बड़ी संख्या में। जिस कैंपस में हम हैं कुशेश्वर स्थान शहर के +2 हाई स्कूल की ये तस्वीर है और यहाँ पर देखिए एक साथ कई बूथ हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं और सबसे पहले इन्होंने अपने मत का भी प्रयोग किया है। और ख़ास बात है कि लोग काफ़ी जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं। आमतौर पर उपचुनाव में लोग इतना एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन जब हम पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं तो जो लोगों की भीड़ है वो देख करके कहा जा सकता है कि लोग यहाँ पर काफ़ी जागरूक हैं। आपने सबसे पहले मतदान आज किया? जी, मेरा वोट विकास के लिए है। यहाँ सड़क बना है, बिजली आई है, शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, इसके लिए मैंने वोट किया है। और मैं चाहता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ, महंगाई जो बढ़ गई है उसको घटना चाहिए। LPG बहुत महंगा हो गया, सैंड यहाँ पे प्राइस एक टेलर एक CFT 10,000 रुपये आता है, जो कि कमना चाहिए। सरकार को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए और विकास होना चाहिए। और विकास होना चाहिए क्योंकि आपको जो अदर रूरल एरिया वो बहुत अनडेवलप है। काफ़ी चर्चा थी कुशेश्वर स्थान तो विकास खूब हुए हैं, ठीक है, मिला है आप लोगों को? विकास तो खूब हुआ था, विकास हुआ है। तो देखिए लोग जो है उनका कहना है कि विकास हुआ है लेकिन और इन्हें विकास चाहिए, युवा चेहरा चाहिए। अलग अलग लोग, आपने भी अपना वोट डाल दिया है? हमारा अपना मतदान कर चुका हूँ। कैसा उम्मीदवार आप चाहते हैं? अच्छे विकासशील होना चाहिए, अच्छी सरकार को रहना चाहिए, अच्छी सरकार रहेगी, हर जगह काम अच्छा हुआ है। तो देखिए लोग जो है यहाँ पर मत का प्रयोग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग विकास की बात कर रहे हैं। आमतौर पर लोग उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टियों की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग आज अब जैसे जागरूक होते जा रहे हैं मतदाता और वोटर, वो कहीं ना कहीं अब विकास की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, वैसा जनप्रतिनिधि चुने जो उनके क्षेत्र की सोचे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 कुशेश्वर स्थान। मुंगेर के तारापुर में बिहिमा के मध्य विद्यालय मतदान केंद्र को महिला और आदर्श बूथ बनाया गया। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये महिला और आदर्श बूथ बनाया गया है। यहाँ पर आदर्श बूथ का मतलब ये कि हर एक सुविधा मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि जितने भी मतदाता पहुंच रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि वो मतदान में कोई भी बाधा ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारियां की गई थी और कई जगह पर आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं जहां पर जो है महिला आराम से पहुंच सकती हैं और वहां पर मतदान कर सकती हैं। तो खास तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से तो तैयारी की ही गई जो हमने आपको दिखाई भी, और इसलिए हम यहाँ के आदर्श बूथ का भी की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके की यहाँ पर तैयारी जो है वो की गई है। पहले से ही ये बोला गया था कि इस बार कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से मतदान जो है वो कराया जाना है, क्योंकि जिस तरीके से मतदाता में उत्साह देखने को मिल रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा पहुंचने वाले हैं। और देखिए कुशेश्वर स्थान में महिला वोटरों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं के साथ बुजुर्ग भी मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी है और खास तौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रही हैं। बूथ संख्या 188, 89, 90 और 91 की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक बूथों पर, आप इन चारों बूथों पर देखेंगे तो महिलाएं आपको अच्छी खासी संख्या में दिखाई देंगी। महिलाओं के साथ साथ देखिए एक बुजुर्ग भी हैं जो चल नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचे हैं अपने परिवार के साथ में। कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए? क्या हमको, हम लोग बाढ़ के इलाका के हैं, हम लोगों को अच्छा उम्मीदवार चाहिए। आप लोगों ने वोट डाल दिया? जी हाँ। कैसा उम्मीदवार इस बार आपको चाहिए और क्या सोचा आपने? सोच के तो गिरा दिए हैं, तो बोलेंगे क्या? तुमने भी वोट डाला है माता जी? हाँ, हम भी डाला। विकास हो रहा है आपके यहाँ क्षेत्र में? विकास हुआ है? हाँ हुआ है, बोलने के अनुसार नहीं ना होता। तो देखिए यहाँ जो है वोटिंग के पहले जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी
उसको भी फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर भी देखा जा रहा है। ये जितने भी लोग आ रहे हैं वोट डालने सबको जांच कर रही हैं आप? जी सर, जांच कर रहे हैं और सैनिटाइजर भी दे रहे हैं। व्यवस्था क्या कहेंगे, इस तरीके का जो व्यवस्था किया गया है कोरोना में? जी सर, जो व्यवस्था किया गया है कोरोना में उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे और क्या। अच्छा, ये आपके क्षेत्र में विकास हो गया है कि आप क्या चाहती हैं, कैसा उम्मीदवार आप चाह रही हैं? तो देखिए महिलाएं हैं खासतौर पर बहुत बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन जो जोश है वो देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर संख्याएं काफ़ी हैं इनकी और यहाँ पर ये लोग पहुँची हुई हैं। भीड़ देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो महिला है वो यहाँ पर पहुँची है। महिलाओं की संख्या यह बताने के लिए काफ़ी है कि विधानसभा के उपचुनाव में भी यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18, कुशेश्वर स्थान। तो देखिए मतदाताओं की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से वो उत्साहित होकर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी बीच हम आपको जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके जो प्रवक्ता हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं और उनसे भी चर्चा की आखिर ये जो उपचुनाव हो रहा है उसको किस तरीके से ले रहे हैं और इस उपचुनाव से क्या कुछ राजनीति बिहार की जो है आने वाले दिनों में बदल सकती है। हमारे साथ कई सारे गेस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से संजय टाइगर जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से राजेश राठौर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राठौर जी आपका भी। एजाज अहमद जुड़े हुए हैं आरजेडी से और अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एजाज अहमद आपके पास से आना चाहूंगी क्योंकि देखिए उपचुनाव में हमने देखा सियासी पारा बहुत गर्म था, बयानों के तीर चल रहे थे। तो उन बयानों पर एक एक करके थोड़ी बात, क्योंकि बयान काफी ज्यादा हद तक और बहुत बड़े बयान थे क्योंकि सरकार को पलटने की बात हो रही है। एजाज अहमद जी ये बताइए कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि खेला हो जाएगा, तेजस्वी यादव भी रैली में कहते हैं, लालू यादव ने भी कहा है, इसका आधार आप क्या मानते हैं और किस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा आधार है बिहार की जनता। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पिछली बार नवंबर में ही बिहार की जनता ने बदलाव कर दिया था, लेकिन अब उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आज चूंकि चुनाव हो रहा है तो मैं चुनाव के संदर्भ में बताना चाहता हूँ, खास तौर से तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता के संबंध में। हम लोग हर गांव, हर कस्बा, हर पंचायत और हर लोगों तक जाने का काम किए और जो लोगों का टेम्परामेंट देखने को मिला, जो लोगों ने बताने का काम किया और जो वहाँ पर जनता का मिजाज देखने को मिला, इससे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि इस बार का चुनाव जनता वर्सेस सरकार है और जनता हमारे पक्ष में खड़ी है। हमारे पक्ष में इस कारण खड़ी है कि इन लोगों ने एक साल के अंदर में जिस तरह से बिहार के जनता को ठगने का काम किया, खास तौर से जुमलाबाज पार्टी ने कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। 19 लोगों को रोजगार देने की बात नहीं हो सकी और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं नेता प्रतिपक्ष से कि तेजस्वी जी बताएं कि रोजगार कहां से देंगे। ये तो सरकार को ने दिखाना है, सरकार को ने करना है। प्रतिपक्ष का काम है, आप दीजिएगा जवाब। प्रतिपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हमने सड़कों पर भी और सदन के अंदर भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। हमने जातीय जनगणना के सवाल पर आंदोलन किया, हमने महंगाई के सवाल पर आंदोलन किया और महंगाई जिस तरह से सुरसा मुंह फाड़े हुए है और जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई के कारण आम जनता त्राही त्राही कर रही है। डेली आप देखते होंगे 35 पैसा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है एजाज अहमद जी कि जो वादे किए गए थे वो वादे सरकार की तरफ से पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इन 1 सालों में जनता ने देख लिया है तो उन्हें ठगा गया। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक झा, उनके पास चलते हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, थोड़ा भी ये लग रहा है आप लोगों को, डर भी लग रहा है कि जो विधानसभा के उपचुनाव है वहां पर उलट परिणाम आ सकते हैं? कहीं कोई डर की बात नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि वहां के मतदाता मालिक हमारे ही उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देंगे और एक बार फिर कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो,
वहां की जनता अपराध, भ्रष्टाचार, घोटालेबाजों पर चोट करेगी और बिहार के विकास के लिए वोट करेगी। इससे पहले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, दोनों ही सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को वहां के मतदाता मालिकों ने अपना आशीर्वाद दिया था। हमारे दोनों विधायक दिवंगत हो गए, हम सभी लोग इससे दुखी हैं। आज भी हमारा पूरा परिवार उनको नमन करता है और अब आज चुनाव हो रहे हैं। जैसा कि आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार चल रहा है शिप्रा जी, कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करती हैं और पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि महिलाओं की पहली पसंद कौन सी पार्टी है, कौन से नेता है, अपने कार्यों की वजह से। और यहाँ तो इस बार जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चुनाव प्रचार में आकर, तो इससे तो हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है और बढ़ ही जाएगा। अरे जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है किसी भी नेता के लिए, या जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, इससे तो राजद के कुंबों को नुकसान होना ही होना है। अब जरा सोचिए ना कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी विसर्जन पुरुष के रूप में जाने जा रहे हैं, जिन्होंने बिहार के विकास का, युवाओं की महत्वाकांक्षा का, बिहार की आधारभूत संरचनाएं, सड़क, पुल, पुलिया, सबका विसर्जन कर दिया था जी। हर तरफ अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर था। और दूसरी तरफ बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, जिनके किए हुए कार्यों की वजह से बिहार का आज कायाकल्प हो चुका है। बिहार में विकास की गाथा बह रही है। कहां से कहां बिहार को लेकर चले आए हैं नीतीश कुमार जी। तो ये लोग जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल नौटंकी इनके यहाँ चल रही थी, या जिस तरह का इन लोगों ने इमेज क्रिएट किया है जनता के बीच में, जनता तो दहशत में आ गई है कि अगर गलती से भी इनको मौका दिया, इनके उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर से वही माहौल खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और बड़ा ताज्जुब होता है, हर कोई सवाल पूछता है, चाहे वो लालू जी से सवाल पूछे, तेजस्वी यादव जी से सवाल पूछे कि भाई आप कह रहे हैं कि 2 सीटों पे आप जीत जाएंगे तो खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। जब कभी हम लोग तेजस्वी यादव जी की शिक्षा दीक्षा पर सवाल उठाते हैं, इन लोगों को मिर्ची लगती है। लेकिन जरा आप खुद सोचिए कि अगर महागठबंधन एक साथ भी होता तो इनका आंकड़ा 110 का था। सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 के आंकड़े को छूना आवश्यक है। जी जी। अगर 2 सीटें कोई जीत भी जाता है तो भी उस आंकड़े को नहीं पा पाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो आपके बौद्धिक स्तर पर, आपकी राजनीतिक सूझबूझ पर ही तो सवाल उठता है कि आप चीजें समझते नहीं हैं और सोच रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव में रोजगार का मुद्दा आप कह रहे हैं। अब देखिए हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी जान लेते हैं। राजेश जी, देखिए इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बहुत दिनों बाद कहीं ना कहीं एक अकेला चलने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई और अकेले आप चुनावी मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। किस प्रकार से आपको ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के बिना ही आप इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या इसमें कुछ लग पा रहा है आपको? देखिए कई बातें सामने आई है। जनता का जो रुझान आ रहा था, आपके संवाददाता बता रहे थे कि वोट किस प्रकार से होगा। तो लोगों ने विकास की बात कही, कि लोगों ने रोजगार की बात कही, लोगों ने महंगाई की बात कही है और इस सब पे सरकार को खड़ा उतरना है। कांग्रेस निश्चित तौर पे अपने अस्तित्व को लड़ाई लड़ी है, अलग पहली बार लड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता को क्या चाहिए था। तो उसमें उन्होंने विकास की बात कही, तो विनाश पुरुष ने कितना विकास किया है वो मैं नहीं कहता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की रिपोर्ट इस चुनाव के घोषणा से 3 दिन पहले बताया कि बिहार 16 साल में 0 पे चला गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व में बिहार विकास नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा। महंगाई पे जनता मतदाता कह रहे थे कि महंगाई की मार, 40 साल में 70 साल में मैंने 50-60 रुपया डीजल पेट्रोल पे ले गया, इन्होंने 7 साल में 60-70 रुपया बढ़ा दिया। ये महंगाई की मार है। आप कड़वा तेल पे और रिफाइन पे तो हम अभी जा ही नहीं रहे हैं, रोजगार की बात करते हैं। ठीक ही मेरे एक साथी ने कहा था कि पिछले महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन का जो नेतृत्व था, उन्होंने वादा किया था कि जनता से कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार सृजन करके देंगे। उसके जवाब में एनडीए के साथी ने 19 लाख रोजगार की बात कही थी। 1 साल बीत गया, 4.25 लाख नौकरी का अधिकार बिहार के नौजवानों को बनता था। क्या 4.25 लोगों को नौकरी मिली? पहले की सरकार का विज्ञापन की भी बहाली शिक्षकों का आज तक नहीं हो पाया। इसलिए कसौटी पे नीतीश कुमार जी को उतरना है। चुनाव क्यों हो रहा है दोनों क्षेत्रों में? कि दोनों क्षेत्र के माननीय दिगंबत विधायक की मौत क्यों हुई? क्योंकि कोरोना काल में सरकार ने उचित व्यवस्था नहीं करा पाया, वोट बेड के लिए तरसते तरसते रह गए, दोनों विधायकों की मौत हो गई। यानी कि सरकार के फेल्योर के कारण विधायकों की जान गई है।
उस पे चुनाव हो रहा है। लेकिन राजेश सवाल जी रह आपको गया याद दिला कांग्रेस दे, के अस्तित्व का। आपको याद दिला दे कि मेवालाल चौधरी के बेटे जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सारी मदद की थी, ये झूठ फैलाया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि जब उनकी मौत हुई तो मेवालाल चौधरी जी के बेटा इंडिया में नहीं थे, वो इंडिया से बाहर थे, उनको इंडिया क्या पता था। सवाल मत उठाइए, वो यहाँ इंडिया में नहीं थे। वो जो बेटा बता रहे हैं कि उनके सरकार ने ख्याल किया, सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, पैसे के बदौलत प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। दूसरा जवाब की बात है, बहुत पहले मैं अपनी बात कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो चलिए इनको साधुवाद की, इन्होंने माना कि ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इनके अस्तित्व पर भारी संकट मंडरा रहा है। अपनी बात कीजिए ना, अपनी बात कीजिए तो मैं अपने अस्तित्व पर चर्चा कर दूं कि मेरा अस्तित्व इतना है। नहीं, मेरी बात मैं कांग्रेस पार्टी की मेरी बात खत्म हो तो फिर नई बात हो। मैंने ये कहा कांग्रेस 16 साल के मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में वोट मांगने जाते हैं तो कहते हैं पति पत्नी के रात। ठीक है, देखिए सबसे बातचीत होती रहेगी और इसके बाद बीजेपी से भी इस पर पूरा रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ संजय टाइगर जी जुड़े हैं बीजेपी से, उनका भी रिएक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और चुनावी कवरेज लगातार जारी है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। आप बने रहे हमारे साथ। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट